विशेष लाभ नहीं होता है उसका अनुभव करने के लिए चाहिए और उसका व्यवहार भी लेना चाहिए। भगवान को केवल चंदन पुष्प आदि का अर्पण करना ही नहीं भक्ति नहीं है, सभी में भगवान भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। किसी मूर्ति में जो भगवान तुम्हें दिखते हैं वह सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव जो कर सकता है उसी का जीवन धन्य है। ऐसा अनुभव करने वाला कभी भी पाप नहीं कर सकता है। तुम निश्चय करो कि तुम प्रत्येक व्यवहार का भक्तिमय बनाओगे। शुद्ध व्यवहार ही भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, उसका व्यवहार अशुद्ध है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है वह भक्ति का आनंद पा ही नहीं सकता। ईश्वर का सर्वव्यापकता का अनुभव के बिना व्यवहार शुद्धि नहीं हो सकती है। हमेशा यही सोचो कि हमारा प्रत्येक व्यवहार और प्रवृत्ति ठाकुर जी देखते हैं। कोई भी व्यवहार ऐसा ना करना चाहिए कि जिससे कोई भी उपदेश ना हो। व्यवसाय कारोबार कई अपराध नहीं है। ऐसे भगवान नाई का धंधा करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं लोगों के सिर तो मैंने मैला का बोझ उतार दिया है, किंतु अपनी ही बुद्धि की मैलता मैं अभी तक दूर नहीं कर सकता। कभी महापुरुष ने अपने व्यवसाय में से ज्ञान पाया है। महाभारत में ऐसे कई दृष्टांत हैं कि जिसमें यह बताया गया है कि महाज्ञानी ब्राह्मण भी वैश्यादि के घर सत्संग के लिए जाते थे। जब महाज्ञानी जजीली ऋषि को अपने ज्ञान पर अभिमान हुआ तो उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि तुम तूलाधार वैश्य के जाकर मिलो। ऋषि वहां गए। बातों में उन्होंने ज्ञान हुआ कि वे भी ज्ञानी है। तो उन्होंने तूलाधार से पूछा कि उन्होंने ऐसा ज्ञान कहाँ से पाया। तो तूलाधार ने कहा, वैसे तो मेरे माता पिता ब्राह्मण हैं, फिर भी बहुत कुछ ज्ञान मुझे अपने व्यवसाय से ही मिला है। मेरे व्यवसाय में ही मेरे गुरु हैं। श्रम का अनुपात से ही लाभ होता है। तुला की डंडी की भांति मैंने अपने मन बुद्धि को सरल और समान बनाया है। वैश्य लाभ का कमाए तो उन्होंने कुटुंब का परिपालन कैसे करोगे। नाफा कमाना वैसे तो अपराध नहीं है, किंतु आरोग्य नाफा लेना गुनाह है। वाणिज्य भी भक्ति है। ऐसे मत सोचो कि भक्ति केवल मंदिर में ही की जा सकती है। भक्ति हर जगह की जा सकती है। ईश्वर से अभिव्यक्त भक्त रह करके किसी भी व्यवहार भक्ति है। ईश्वर से ही कभी अलग मत जाओ। सुखदेव जी सावधान करते हैं, यदि मनुष्य ग्रह में ईश्वर का दर्शन करके व्यापार करे तो उसका वह व्यापार भक्ति ही है। योग लाभ कमाया वैश्य का धर्म है, किंतु जब भी ग्राहकों के साथ व्यापारी बातचीत करने लगता है तो वह भूल जाता है कि ग्राहक में भी भगवान है और इसी प्रकार की गई अयोग व्यापार पापमय हो जाता है। दुकान में स्थापित प्रभु की उपस्थिति में भी बहुत ही व्यापार पाप करते हैं। पाँच का माल 25 में बेचते हैं और कहते हैं कि मूल कीमत में ही बेच रहा हूँ। ऐसा कभी मत करो। भागवत कथा में भी सावधान करने के लिए ही कहा गया है। अनुभव करो कि प्रभु सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। मैं जो कुछ बोलता हूँ उसके भगवान सुनते हैं और मैं जो कुछ देखता हूँ उसे भगवान ही देखते हैं। मनुष्य का शरीर पाप से समाज में भी देख सकता है, किंतु उसका मानसिक पाप केवल परमात्मा ही देख सकता है। मानसिक पाप ही सबसे बुरी है। बिल्कुल पाप ना करने बड़ा पुण्य है। नरसिंह भगवान आकाश से नहीं स्तंभ से प्रकट हुए थे। मात्र चेतना में ही नहीं, जड़ में भी भगवान का दर्शन करो। ईश्वर जड़ और चेतना दोनों में है। लौकिक
दृष्टि में पृथ्वी जड़ है, किंतु उनमें से ईश्वर का भाव करनी चाहिए। एक महात्मा के 2 शिष्य थे, वे दोनों पढ़ने लिखे थे, कथा कर भी रहे थे। जब महात्मा ने मृत्यु निकट आई तो उसकी गद्दी के लिए उन दोनों शिष्यों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा भी सोचने लगे कि वारिस किसे बनाया जाए। आखिर उनमें से फल मंगल कर दोनों में से एक देते हुए कहा कि फल को किसी ऐसे स्थान पर जाकर खाना जहाँ तुम्हें देखने वाला कोई भी नहीं हो। वे दोनों फल लेकर के चले गए। एक शिष्य ने सोचा कि मैं कमरा बंद करके खा लूं, क्योंकि वहाँ मुझे कौन देखने वाला है, और उसने कमरा बंद करके खा लिया। दूसरा शिष्य सारा दिन फल लेकर के इधर उधर घूमता फिरता, किंतु उसे एक भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ कोई न हो। वहाँ जहाँ भी गया वहीं पे उसे परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव हुआ। वेदों में भी कहा गया है कि प्रभु सर्वत्र है, विश्वमुखी हैं। इस प्रकार दूसरा शिष्य ने ज्ञान केवल पाया ही नहीं था, अपितु उसके वह ज्ञान आत्मसात भी किया था। पहला शिष्य मात्र कथा कहता था, वह ईश्वर के व्यापक स्वरूपों को समझ नहीं पाया था। गुरुजी ने उस दोनों शिष्यों को अपना वारिस बनाया। कहना आसान है, किंतु ईश्वर सर्वत्र है ऐसा समझ करके व्यवहार करना कठिन है। प्रहलाद ऐसे निष्ठावान थे कि वे सभी में ईश्वर का निहारते थे। अनेक में एक प्रभु का दर्शन करने ही भक्ति है। जो सभी में उसी प्रकार का तत्व देखता है वही ज्ञानी है। ज्ञानी एक ही अनेक का भय लय करता है। तुम्हें ही उसी प्रकार अनेक में लय करना पड़ेगा। यह वेदांतों की प्रतिक्रिया है। अनेक में एक को देखो। वैष्णव एक में अनेक को देखता है। शाब्दिक विभिन्नता हो सकती है, किंतु ज्ञान मार्ग में मार्गदर्शन या भक्ति दर्शन में वैसे ही भिन्नता नहीं होती। हनुमान जी ने सीता को राम को मुद्रित दी तो उन्होंने उनके भी राम से दर्शन किए। एक परमात्मा ही सत्य है जो उन अनेक में बसे हुए है। अनेक में एक को देखना भक्ति है, एक में अनेक को देखना ज्ञान है। शरीर होते हुए भी यदि उन्हें प्राण आत्मा का अभाव हो सकता है तो शरीर की कीमत क्या। ज्ञानी ब्रह्म रूप रंग नहीं देखता, किंतु ब्रह्म रूप रंग को सुंदरता के कारण भूत ईश्वर का ज्ञान चिंतन करता है। बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरे यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय।